गाइस थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस, थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के लिए एक बार फिर अच्छा मौका। और आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीओए, दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। बहुत इजी होगा क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, और इतना कुछ पढ़ना है जिसमें कि आप लोग ये खोजते रह जाएँ कि मैं कहाँ-कहाँ से पढ़ूँगा और क्या-क्या पढ़ूँ? लास्ट मोमेंट में थोड़ा-सा आप लोगों को अगर हेल्प मिल जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो उससे वंडरफुल कुछ और नहीं हो सकता। और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं हर एक साल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करता हूँ और आप लोगों को उस क्वेश्चंस को देता हूँ, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो गाइस, आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैं हमेशा क्वेश्चन सेटिंग और क्वेश्चंस प्रिपरेशन और कॉपी चेकिंग में भी रहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट और अच्छा कर सकें। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जिसके कारण आपको एक बहुत ही अच्छा सहूलियत मिलने वाला है। और गाइस, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर मार दे यार। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू द स्क्रीन। ये देखिए, आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर सामने है, और आपका जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, इसमें आपको पूछा गया है कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिए। सबसे पहले एक्सप्लेन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, और इसका आर्किटेक्चर भी बताया गया है डायग्राम के साथ। तो उसमें जो है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट्स के जो आर्किटेक्चर हैं उसको डिज़ाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर विथ डायग्राम। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को भी आप जो है बनाएंगे, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के डायग्राम को बनाएंगे, और उसको आप लोग काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये एक्सप्लेनेशंस जो होंगे वो आपको डायग्राम के साथ बनाने हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम, ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाए केवल एक्सप्लेन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर तो आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, एंड डायग्रामेटिक व्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल। तो आप जो डायग्राम्स बनाएंगे वो आप लोगों के लिए मार्क्स फेचिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो आपके सारे गेट्स वगैरह हो गए। तो एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, सब कुछ आपको लिख देना है। जॉर गेट और जितने भी गेट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो यही सब होते हैं, जितने भी गेट तरीके के गेट्स जो आपने पढ़े वो आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर्स, डिकोडर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मल्टीप्लेक्सर को एक्सप्लेन करना है, एनकोडर्स को, डिकोडर्स को और डीमल्टीप्लेक्सर्स को। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट्स हैं। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा हुआ है, एक्सप्लेन फ्लिप फ्लॉप्स एंड इट्स टाइप्स। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप क्या है आपका, जितन कौन कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है, वो सब सारे चीज आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स मैंने बताया है, पढ़ाया है। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चंस के उत्तर मालूम नहीं है, प्लीज चेक आउट माय वीडियोस ऑन यूट्यूब। मैंने मेरे चैनल्स पे जाइए, सौरभ द कंप्यूटर गुरु, और उसमें आपको सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। सारे के सारी चीजें मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। प्लीज गो थ्रू and have a nice understanding of each and every concept of the different topics। तो उसमें आप लोग हर टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। उसको आप लोग पढ़िए, उसको समझिए, और उसके बाद आगे देखते जाइए कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया है। उसमें कई सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। गाइस, मैं बोल रहा हूँ, नोट्स भी मिल जाएंगे। उसमें कहीं भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से उठाइए और पढ़ जाइए। हालांकि मैं आप जानता हूँ यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, अब तक आप लोगों ने पढ़ाई कर ली होगी, और
अंत में जो है मैं ये इसीलिए दे रहा हूँ, क्योंकि कई कई बार ऐसे लोग होते हैं जो क्वेश्चन डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी पे डिपेंड कर जाते हैं। नहीं रे, ऐसा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केवल इस पे डिपेंडेंट होना है वो नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन से ऑब्वियसली 70 मार्क्स के हैं, 60 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएँगे। लेकिन क्वेश्चंस प्रिपरेशंस जो हैं उसके आंसर प्रिपरेशंस बहुत पहले से चलते हैं। तो गाइस लास्ट मोमेंट पर केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर एसोसिएटेड विद द प्रोसेसर्स। तो प्रोसेसर्स के साथ कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं? यस, ईएआर इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, है ना? और पीसी प्रोग्राम काउंटर, तो ये सब आपके प्रोसेसर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये सब चीजें आपको लिखनी होंगी। डिफरेंट क्वेश्चंस अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो बस क्या होता है, उसका डिफरेंट टाइप्स आपको एक्सप्लेन करना है ना? काफी चीजें हैं इसमें भी लिखने के लिए। हमेशा जो भी 4 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 2 एड्रेसेस एंड 3 एड्रेसेस। तो 2 एड्रेस क्या होते हैं, 3 एड्रेस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस वो आपको एक्सप्लेन करना है। और इनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, इनके डायग्राम्स के थ्रू आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डेटा ट्रांसफर होता है। यहाँ पे फॉर्मेट फॉर द रिप्रेजेंट कंडीशनल डेटा ट्रांसफर। तो कंडीशनल डेटा ट्रांसफर आपको समझना होगा, कंडीशनल डेटा ट्रांसफर क्या होता है सबसे पहले, और उसके बाद फिर 2 एड्रेस और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सब चीज लिखने हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डेटा मूवमेंट फ्रॉम एंड टू द मूवमेंट द मेमोरी। इसका मतलब यह है कि एक्सप्लेन डेटा मूवमेंट, आपको डेटा मूवमेंट बनाना है कि कैसा, फ्रॉम मतलब मेमोरी से जब डेटा आता है तब, और जब मेमोरी में हम लोग सेव करते हैं डेटा को तब, दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर डेटा मूवमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। सब कुछ बताया गया है वीडियोस में, देखिए ध्यान दीजिए वीडियोस पर, काफी आप लोगों को एक्सप्लेनेटरी चीजें उसमें मिलेंगी। आई होप कि आप लोग उसको देख रहे हो। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल जनरल पर्पस रजिस्टर। तो टिपिकल जनरल पर्पस रजिस्टर के डायग्राम मैंने बताया है, उसको एक्सप्लेन भी किया है, काफी अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन किया है, तो उसको जरूर कर लें। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या है एंड इट्स टाइप्स। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आपको करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो देखिए, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी बता, सॉरी 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 12th नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, माइक्रो कोड क्या होते हैं, सब रूटीन कॉल्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है। ये चारों चीजों में से कोई ना कोई 2 चीज पूछे जाएंगे, या चारों चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक्सप्लेन इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स क्या होता है, और एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। एक्सप्लेन इंटरप्ट्स का मतलब इंटरप्ट्स को पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स को करेंगे। और अगर उसके कोई डायग्राम आपको मिल जाते हैं, प्लीज पुट ऑन द डायग्राम। डायग्राम को मत छोड़िए, डायग्राम इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट। डायग्राम को मत छोड़िए, वो काफी नंबर आपको देगा, मार्क्स फेचिंग होते हैं डायग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं उसको आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। सब कुछ एड्रेसिंग मोड्स मतलब सब कुछ, एड्रेसिंग मोड्स क्या क्या होते हैं वो सारे आपको बताने हैं कि एड्रेसिंग मोड्स क्या क्या हैं। एड्रेसिंग मोड्स में आप लोग क्या क्या लिखेंगे वो सारी चीजें हैं, एड्रेसिंग मोड्स में कौन कौन सी चीजें आप करेंगे। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड्स में आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये सब है, तो वो सब चीजें आपको करनी होगी। ठीक है, पाइपलाइनिंग क्या होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज पाइपलाइनिंग एंड इट्स डिफरेंट हैजार्ड्स। पाइपलाइनिंग क्या होती है, उसके डिफरेंट हैजार्ड्स क्या हैं। तो पाइपलाइनिंग और उसके हैजार्ड्स के बारे में भी डिस्कस करना है।
और वो आपको डिस्कस ही नहीं करना है, बल्कि उसको आपको समझाना है कि क्या पाइपलाइनिंग कैसे काम करेगा और उसमें क्या-क्या हर्डल्स आते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज आपको बताना है और एक एग्जांपल छोटा-सा दे देना है कि आखिर असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कौन-कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ठीक है? कौन-कौन से कोड्स लिखे जाते हैं, कैसे कोड्स लिखे जाते हैं। एक्सप्लेन सूडो ऑपरेशन। सूडो ऑपरेशन किसको कहते हैं? ऑपरेशंस कोई भी ऑपरेशन होता है उसका पार्ट को सूडो ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है? तो छोटा पार्ट को सूडो ऑपरेशन कहते हैं। ऐसे कई सारे सूडो ऑपरेशन एक ऑपरेशन के अंदर में होते हैं। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। विद द हेल्प ऑफ नेट डायग्राम नीट डायग्राम है ये सॉरी NEAT बच्चों ने ही लिखा है, बच्चों से ही लिखवाया है मैंने, तो उन लोगों ने गलतियाँ की है थोड़ी। तो नीट डायग्राम है, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एंड इट्स डिफरेंट फॉर्मेट। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, आपको करना है। बस समझ लीजिए कि जो-जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन्स आप लोगों को आते हैं। ध्यान रखिएगा कि 10 क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन लॉन्ग में होता है। तो 20 क्वेश्चन्स आते हैं, 20 क्वेश्चन्स में आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं। तो मैं उन्हीं के अनुसार दे रहा हूँ कि 20 के 20 लड़ जाएँ आप, ठीक है? उसमें से आपको 10 क्वेश्चन लिखना है, 10 क्वेश्चन आ जाएँगे उसमें। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स मैंने नहीं दिए हैं, 26-27 क्वेश्चन्स मैंने दिए हैं, वो आप कर लें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेस सीक्वेंसेस? एड्रेस सीक्वेंस क्या होता है? वो करना है, ठीक है? एड्रेस सीक्वेंसिंग क्या होता है? तो एड्रेस सीक्वेंसिंग में किस तरीके से एड्रेस को हम लोग नोटिफ़ाई करते हैं या उसको किस तरीके से बनाया जाता है? ये चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। Next question is what do you mean by strobe based and strobe based communication and handshake based communication? तो हैंडशेक टेक्निक होता है, उसमें जो है किस तरीके से कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। एक कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर को कैसे कम्युनिकेट करता है, वो सारी चीजें इसमें लिखनी है, ठीक है? इसीलिए वो स्ट्रोब बेस्ड कम्युनिकेशन भी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्मेट्स इन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का, वो उसको आपको दर्शाना है, उसको आपको लिखना है। मतलब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट अगर पढ़ लिया आपने तो एक क्वेश्चन तो पक्का है, नहीं तो दो दो क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो देख लीजिए आप, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर एंड प्रायोरिटी इंटरप्ट्स? वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है और प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। उसको दूसरे तरीके से एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन डीएमए बेस्ड डेटा ट्रांसफर्स। तो ये भी आपका इसी में आता है, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है? इसीलिए मैंने इसमें कोई नंबरिंग नहीं दिया है, लेकिन आप इसको भी पढ़ लें, क्योंकि इंटरप्ट से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरप्ट के अंदर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम? अब स्टैटिक रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम क्या होता है, कैसे स्टोरेज उसके होते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है और उसमें एग्जाम्पल भी देना है। 8x4K रैम आपको बनाना है, बिल्ड 8x4K रैम यूजिंग 1 4K रैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैंने कई बार बताया है। इसका जो है ब्लॉक डायग्राम आप बना लेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। काफी आसान है, आप देखिए, बुक खोलिए या मेरे वीडियोस में जाइए, वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। काफी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है, गो थ्रू इट। Next question is explain the following associative memory, virtual memory and cache memory. Associative memory क्या होता है, virtual memory क्या होता है और cache memory क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने explain की है, तो इनको भी आपको पढ़ लेना होगा। What do you mean by Booth's algorithm with the help of flowchart? इसको भी एक्सप्लेन करना है कि बूथ्स एल्गोरिदम क्या होता है, हेल्प फ्लोचार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन करना है और इसका डायग्राम जरूर बनाइएगा कि किस तरीके से बूथ्स एल्गोरिदम का जो फ्लोचार्ट है वो काम करता है। तो गाइस, दिस इज ऑल। 27 क्वेश्चंस हैं एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट। बहुत कुछ पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ने के लिए मेरे क्वेश्चंस को जरूर देखें और एग्जाम से पहले एक बार देख करके ही जाएं। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।